तो कल तक हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट किए थे किसके साथ, अपने किए थे हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट के साथ। आज हम करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट किसकी, सुपर प्रॉफिट के साथ। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वेटेड मीन वाला, वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, लेट्स डू इट। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹1 लाख। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया हमारी फर्म ने, 1 लाख रुपीस। चलो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही थी। इसके बाद देखते हैं क्या कहा हुआ है, which includes undervaluation of stock of 40,000 on an average basis। इन्होंने वर्ड पता है ये एवरेज बेसिस यूज किया है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की बात हो रही थी। ये उनके एक साल का एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है, एवरेज है प्रॉफिट उनका। तो उन्होंने जो खर्चा था अंडरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडरवैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक मतलब पता है क्या, ये काफी लोग करते हैं। वो क्या होता है, चीज को अपने आप को गरीब दिखाता है। हर बिजनेसमैन कहते हैं अमीर नहीं दिखाता कोई बिजनेसमैन अपने आप को, वो सिर्फ लोन देने के टाइम अमीर दिखाते हैं, बाकी सब टाइम पे अपने आप को गरीब दिखाते हैं। क्यों, टैक्स ना भरना पड़े, अपने आप को गरीब दिखाते हैं। तो पता है क्या करते हैं, 1 लाख का स्टॉक होता है उसे 50,000 का दिखा देते हैं। इससे क्या हुआ, उनके पास 50,000 के रुपए कैश पड़ा है, अभी भी स्टॉक पड़ा है, भैया 50,000 कमा ले, हम तो गरीब आदमी है, हम लोगों के पास तो पैसा नहीं है, हम तो गरीब है। कहते मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, वही कहते हैं हम गरीब है, हम गरीब है। लेकिन क्या एक्चुअल के अंदर वो गरीब है? नहीं, स्टॉक पड़ा उनके पास। तो वैसे उनके पास एक अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक थी, यानी कि उन्होंने अपने स्टॉक को कम दिखा रखा था। उन्होंने दिखा रखा था भैया मेरे पास तो इतना ही है। क्या इतना है, ज्यादा है ना उनके पास, तो ज्यादा है तो हम उनका एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस करेंगे। क्यों भैया, उन्होंने कम दिखा रखी है, एक्चुअल में उनकी पोजीशन ज्यादा है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 लाख का जो उनका प्रॉफिट है उसके अंदर 40,000 को क्या कर देंगे इसके अंदर प्लस। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ इसके अंदर, ऑन एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस इज 6,30,000। ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आपका, 6,30,000 आई गेस, 30। चलो 30,000। ओके, इसके बाद क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। एनआरआर दे दिया आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया आपको, 5%। ठीक है, आगे क्या दिया आपको, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स का मतलब गुडविल के अंदर हम लास्ट में जो हमारा सुपर प्रॉफिट है उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो सबसे पहले निकाल देते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा 1 लाख है, 1,40,000 है, 1,40,000 है हमारा प्रॉफिट। 1,40,000 है हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा, क्या करें, निकाल दे। नॉर्मल प्रॉफिट को 2 तरीके से निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट को एक तरीके से निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारे पास, 6,30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारा, 5%। इसका आंसर आएगा आपका 31,500 आई गेस। बाकी आप लोग देखो, मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। 31,500, ठीक है, 31,500 ये आपका भी आंसर है, आप सब लोगों का ये आंसर है या नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो 6,30,000 का 5% निकाला, 31,500 आपके पास आ गया। अब गुडविल क्या मैं यहाँ पे छोड़ के अपने आंसर में खुश हो जाऊं, ये गुडविल निकालनी है, अभी गुडविल निकालनी है। तो गुडविल के अंदर हम क्या करेंगे, 5 इंटू सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 31,500, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 157500। आंसर देखते हैं क्या है, लेट्स सी। यहाँ पे तो हमारा आंसर गलत दिखा रहे हैं। यहाँ पे तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स ऑफ सुपर। गलती कर दी मैंने भी, अब गलती कर दी मुझे भी, अब पता चला। हमने तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से गलती से, सुपर प्रॉफिट तो निकाले ही नहीं। हो जाती है काफी यार, हम लोगों से भी गलती हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नोट तो नहीं किया था ना किसी ने, किसी के मन से बदुआ तो नहीं कर दिया मास्टर। चलो सुपर प्रॉफिट, वैसे पता है क्या, हमारे टीचर्स काफी बार ऐसी गलतियां करते हैं। वो पता है क्या कहते हैं, मैं तो चेक कर रहा था, मैं तो चेक कर रहा था कि तुम लोगों को कितना आता है, तुम लोग कितने अटेंटिव हो क्लास के अंदर। लेकिन मुझसे गलती हुई, मैं जल्दबाजी में था। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,40,000। इसके अंदर हम जब 31,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास बता दीजिए कितना बचेगा,
108500। ये लग रहा है मुझे, आप लोग चेक कर लो सही आंसर है या नहीं। सही है। सही है, कुछ कुछ ऐसे नहीं, गलत है, सही है, गलत है, सही है, गलत है, सही है, धिनता ना ना ना, धिनता ना ना ना। गुडविल को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी ये जो वैल्यू है गुडविल सुपर प्रॉफिट को, जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर निकलता है हमारे पास। 0 0 5 का 25, 2 गया तो 42, 542500। लेट्स सी कौन बनेगा करोड़पति। जीत चुके हम कितने, 5 लाख रुपए, यानी 5,42,500। हमारा आंसर क्या आया था, 5,42,500। समझ में आ गया, मेरे जैसी गलती नहीं करनी। उत्साह में था मैं भी, आज मैं भी सोचा था तो क्वेश्चन करेंगे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आ गया अच्छे से समझ में। कोई डाउट है इसके अंदर, कोई मन में नहीं, पक्का ना। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23 हो गया, अब आपके 24 पे आ जाते हैं। 24 क्या कहता है, देखो एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 7,50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 7,50,000, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। भैया पिछली बार आपको अपने स्टॉक को कम दिखा रहे थे, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, एक्चुअल में तो था ना, दिखा रहे थे, गुद्दारी कर रहे थे। अब क्या, अब लोन लेने चले गए। मेरा फॉर्म जो है ना 50,000 का एसेट था, मैंने 1 लाख के दिखा दिया, 1 लाख का है मेरे पास, भैया लोन दे दो। क्योंकि आपके बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना आपको लोन इजीली बनेगा, है ना। जो बड़ा बिजनेस होता है उसे फॉर्म इजीली लोन दे देती है। जैसे मैंने एक बार आपको कहानी सुनाई थी धीरू भाई अंबानी की, गुडविल दिखा रखी थी बहुत ज्यादा, है ना, एक्सट्रीम सॉरी। तो अब इसके अंदर क्या है कि अब जैसे इन्होंने क्या स्टॉक का ना अमीर दिखा रखा है, मेरे पास 30,000 का स्टॉक है नहीं, उनके पास ज्यादा दिखा रखा है। हम क्या कहेंगे, जो देखो जो नीचे जो है यहाँ पे और जो नीचे दिखा रहे हैं उससे हम ऊपर लेके आएंगे, और जो ऊपर बन रहा है जो ऐसे दिखावा कर रहे हैं हम उसे यहाँ पे उसके ओले पकड़ के नीचे धकेलेंगे। तो अब हम इसे नीचे धकेल रहे हैं, यानी कि अब हम 30,000 7,50,000 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पॉइंट समझ में आ गई। अभी वापस अपने कॉपी के ऊपर लिख दो, अंडर वैल्यूएशन माइनस ओवर वैल्यूएशन। सही है, गलत कराते हो आप। मैं गलत कराता हूँ, इस बार तो मैं जनरली देख रहा था। इस बार तो मैं सच्ची में, इस बार मैं नहीं कह रहा कि मैं गलत करवा रहा था, इस बार तो मैं जनरली देख रहा था। देखो एक चीज बताओ ना, हमारे एक चीज है, आपके जब टीचर्स बोलते हैं ना आपको, कोई भी टीचर मतलब जैसे कोई भी अगर आपको पढ़ा रहा है वो हाँ बोले ना, हाँ तो उसके हाँ में ना ढूंढने की कोशिश करो। खासकर बिजनेस जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर तब मजा भी आता है क्लास का। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमने कमाया 7,50,000, जिसके अंदर आपने 30,000 रुपए अपने आप को ज्यादा दिखा रखा था ऑन एन एवरेज बेसिस। तो भैया हमारे एवरेज प्रॉफिट कितना लिखूं मैं, 7,50,000। हाँ 7,50,000 लिखूं मैं मेरा एवरेज प्रॉफिट। नहीं 7,50,000 तो 30,000 लिख दूं, नहीं तो 7,50,000 में से 30,000 माइनस करके लिखना है, यानी कि 7,20,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट है। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं। चलो, द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द फर्म इज 42 लाख। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 42 लाख। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें एनआरआर कितना दे दिया, 15%। ठीक है बॉस, इससे पहले तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा बता दो, आई गेस नॉर्मल प्रॉफिट आई गेस यहाँ पे आएगा 6,30,000। देख लो क्या आंसर आएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि 10% का तो 4,20,000 बन जाएगा, और जो 5 उसका आधा करेंगे तो 2 लाख, मतलब प्लस करके हमारे पास ये आंसर आएगा मेरे हिसाब से, कि 42 + 21 63 होते हैं। सही है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, दूल्हा है, दूल्हा ने क्या करवाएंगे, फेरे निकलवाएंगे, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलवा दे हम। ठीक है, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा, 90,000। टेबल्स है ना मैथ्स की, बड़े अच्छे काम करती हैं ये। 90 के टेबल्स ही हैं दोनों, जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 90,000। आगे देखते हैं इन्होंने वैसे क्या कहा हुआ था। अच्छा, तो कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म 3 इयर्स के बेसिस पे 90,000 × 3 = 2,70,000। लिख देता हूं मैं फिर भी आप लोगों के लिए।
गुडविल इक्वल टू 3 इंटू 90, बताओ कितना होता है? 2,70,000। आई बात समझ में? आज आ रही है ना क्लास की समझ में? कोई मन में ऐसे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, ऐसे मन में सही चल रहा है? आलिफ वेल आलिफ वेल आलिफ वेल। चलो लेट्स डू इट। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो ओके तो हमारा 24 हो गया। 25वें क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी बॉस, यहाँ पे तो टेबल बनेगी ही बनेगी। ठीक है आगे देखते, इसमें देख लेते हैं क्या है। आयुब और अमित पार्टनर्स हैं एक फॉर्म के अंदर, वो जसपाल को लेके आते हैं। दे एग्रीड टू द वैल्यू ऑफ गुडविल 3 ईयर परचेज, यानी कि गुडविल को कितने से मल्टीप्लाई करना है? सुपर प्रॉफिट को 3 से। ठीक है मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू ओके, तो दे डिसाइडेड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स का। उन्होंने कहा कि हम आखिरी 5 साल का एवरेज निकालेंगे। ठीक है इस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी टेबल। तो टेबल बना लेते हैं इसके साथ साथ। ठीक है आ जाओ टेबल बनाते हैं। टेबल में कितने घर बनते हैं? 4। चलो चलो चले टेबल सब बना रहे हो ना? टेबल सब बना रहे हो ना? चलो प्रॉफिट एक्चुअल भैया कितने ईयर दे रखे हैं? मेरे हिसाब से 2018 से दे रखे होंगे। 2017 या 18 से गिवन है? 17 से गिवन है। ओके 2017 से गिवन है। 2017 के बाद कौन सा आएगा? 2018, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, और 20 में कौन आए थे? कोरोना अंकल। चलो ठीक है आपको प्रॉफिट, मुझे एक बार प्रॉफिट सारे बता दो ताकि हमारे 2 फॉर्म बढ़ जाए। ठीक है 1,50,000 है सबसे पहले वाले का। उससे ऊपर वाले का क्या है? उससे नीचे वाले का 1,80,000। उसके बाद 1 लाख है। लॉस हो तो मुझे बता देना, आगे बताओ। अच्छा 1 लाख का लॉस है। अरे चलो 1 लाख, 2,60,000, 2,40। ओके 2,60 और 2,40। ठीक है बड़ी ही नाजुकता से रेस करना, नाजुकता 1। ठीक है अब एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट के अंदर देखो आपको 31 मार्च 2017 और 18 के अंदर कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे तो डैश डैश लगा देता हूँ बॉस, मुझे यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है आगे देखो 2019 के अंदर आया यहाँ पे हमारा कोरोना। कहता है एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस हो तो हम उसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे हम 1 लाख प्लस 1 लाख लिख देंगे। 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। आगे देखो आपके 2020 के अंदर आपका प्रॉफिट हुआ था कितने का? 40,000 का। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 40,000 माइनस। अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज बताते जाओ क्या क्या वैल्यूज आएंगे। 1,50,000, 150 के लिख रहा हूं इसे, 180 के, यहाँ पे 200, यहाँ पे कितने आएंगे? 220, यहाँ पे 240। ठीक है टोटल निकालो कितना निकल रहा है? 9,40,000 आई गेस। सही है? क्या पता, आपके ऊपर भरोसा नहीं है मुझे। चलो 9,40,000 आपका निकल रहा है यहाँ पे। क्या आपका एवरेज प्रॉफिट का सम टोटल निकला? एवरेज प्रॉफिट नहीं है ये। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या निकलता है इनका? 9,40,000 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आई गेस 1 2, ये तो गेम ही बदल गया। नहीं 1 से क्या तो 44, 44 8 पे जाएगा। 44 के बाद 4, ओके ये आएगा 188,000, 1,88,000 आई गेस। बाकी आप लोग बताओ क्या मैं एकदम सही हूँ? पहले डोरा द एक्सप्लोरर आता था ना, देखा हुआ ना? आप लोग बताइए क्या इसमें मैं सही हूँ या गलत हूँ? हम भी कहते थे आप इसमें गलत हो। चलो चैनल चेंज।
चलो तो अब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया, है ना, चौक की भी लेंथ थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। हमारा एवरेज हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना लिखना, 1,88,000 का। हमारा 1,88,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है भैया। सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास फर्म ने टोटल एसेट्स और लायबिलिटी दे दी, तो बता दो बॉस हमारे फर्म का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया। पहले तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड बता दो मुझे क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है, मुझे कैसे पता चला बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है, मुझे कैसे पता चला, क्यों 20 में से जब 5 हटा दिए, क्योंकि 20 लाख के हमारे एसेट्स थे, 5 लाख की हमारी लायबिलिटी थी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो 15 लाख आ गए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। 10% है तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,50,000। अब इसी 1,00,000 अब मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, तो सुपर प्रॉफिट क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट में से ये नॉर्मल प्रॉफिट हटा देंगे तो मेरे हिसाब से 38,000 आ जाएगा मेरे पास। सही बोल रहा हूं मैं, कुछ गलत बोला मैंने, नहीं सच्ची। चलो गुडविल बता दो कितनी ईयर की परचेज है, 3 ईयर की परचेज है। 0 0 0 3 8 24 1 1। देख लो आंसर क्या है, सही आंसर 1,44,000। आगे करना, एक सेकंड रुको, 38 कुछ गड़बड़ करी क्या हम लोगों ने, 24 2 4 कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने फिर तो। देखो नॉर्मल प्रॉफिट तो यही है 1,50,000। 1,44,000 इज द आंसर है ना। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, अगर 1,44,000 हमें दे रखा है तो 338,000 आना चाहिए था फिर हमारा सुपर प्रॉफिट। एक सेकंड रुको, फिर तो मैंने तो कैलकुलेशन सच्चे में एक बार नहीं, 48 आना चाहिए था हमारे पास। क्या हमारे पास 48,000 को अगर आप 3 से करोगे ना तो आपके पास 1,44,000 आएगा। तो हमारे प्रॉफिट के अंदर 10,000 का फर्क आ रहा है, घपला आ रहा है। देखते हैं कहां पे ये घपला। देखो नॉर्मल प्रॉफिट में नहीं है, एवरेज प्रॉफिट में कोई गड़बड़ निकली है फिर तो। नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारा 1,50,000 ही है। एवरेज प्रॉफिट को फिर से चेक करते हैं, 1,50,000 था। हाँ हाँ नॉर्मल प्रॉफिट तो ये देखो हमारा नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख था, नॉर्मल प्रॉफिट 10% था उसका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था तो 1,50,000 आ गया। इसके अंदर हमारा आंसर 198 आना चाहिए, हम लोगों ने 188 निकाला है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। पहले डिवाइड में देखते हैं, 9,40,000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तब क्या आंसर आता है। एक बार उल्टी चेकिंग करनी है हमें, चेकिंग कभी भी सीधी नहीं करनी, उल्टी चेकिंग करनी है हमेशा। लास्ट स्टेप से चालू करने लग पड़ो कि उल्टी गलती उल्टी में कहीं पे गड़बड़ होना वहीं से पता चल जाए। ऊपर आपने ऑलमोस्ट सही करा होगा, उसे वापस रीचेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो 9,40,000 को 5 से किया 1 आ गया, 44 आया, 44 को 8 से किया फिर वापस 8 आया। हाँ प्लस गलत है, चलो मैं वापस मैथ्स के ट्यूशन लगूंगा। कहाँ पे गड़बड़ करी है मैंने, 9 लाख। लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारा, 0 0 0 आ गया, ठीक है। अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने 5 वहां पे पता क्या, मैंने यहाँ पे 8 और 10 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14 कर लिया था, 9,90,000 था, ठीक है। ये पहले नहीं बता सकते थे, अब वीडियो में कटिंग करनी पड़ेगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखते हैं हम। मैं ना ये देखो ओवर एक्साइटमेंट देखो बहुत गलत चीज है। मैं भी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर मैंने 8 और 8 + 2 + 1 4 कर लिया था, ऊपर का 5 नहीं देखा। तो ऐसी गड़बड़ हमें नहीं करनी है पेपर के अंदर। मैं जानबूझ के गलती कर रहा था ताकि आप लोगों को पता चल सके। मैं तो आपको पता ही है, पर मैं जानबूझ के गलती कर रहा था। जानबूझ के नहीं, अपनी गलती थी। इसका आंसर 9,90,000 के हिसाब से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 लाख आ गया। उसके बाद 198 आएगा, 198
99 है, 990 को कर लो तो फिर यहाँ से 5 से गया तो 49 आ गया, 45 किया, फिर 4 आ गया 40, तो 198। हाँ, तो यहाँ पे हमारे आंसर के अंदर यहाँ पे 198 है, 198 में से तो हमारा सुपर प्रॉफिट 48,000 है, और जब 48,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 144,000 आएगा। ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट अगली बार से हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो हो जाती है, मैं भी बच्चे ही हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गए क्या इसके अंदर क्वेश्चन सारे, या और कोई पढ़े? ये हो गया हमारा, बस इतने ही थे इसके अंदर पार्ट। चलो आ जाओ, वेटेड मीन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपके 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर वेटेड मीन के, आगे सभी? अरे भैया हाँ, लेट्स डू इट गाइस। चलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन दिख रहा है। अब पता है क्या, मैंने कहा कि 2 तरीके होते हैं मेन, एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, इसके अलावा एक और मेथड होता है जो कि होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर पता है क्या करते हैं, पानी के चलो इसके अंदर पता है क्या करेंगे हम लोग, आपको टेबल दे रखा है, इसके अंदर हम इसके साथ वेट्स को ऐड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हर एक के ईयर के साथ साथ हम इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मेन मतलब बताता हूं, देखो आपने 2000 एक बार आमिर खान का एक शो आता था सत्य में विजेता, देखे नहीं? देखा, मैंने गलती से देख लिया था। तो उसके अंदर पता क्या होता है, उसके अंदर एक चीज थी, 2008 के अंदर एक पर्सन था, ठीक है, उसकी महीने की सैलरी 15,000 रुपए थी, 15,000, और वो बड़ी शान से कहता मेरी सैलरी 15,000 रुपए। उस टाइम पे 15,000 2008 के अंदर 15,000 की सैलरी मीन बहुत बढ़िया बात है यार। मतलब आज के टाइम के, तो मैं एक चीज, मेरे वर्ड्स को ध्यान से देखना, उस टाइम के 15,000 और आज के 40 या 50,000 एक बराबर है। बात सही कह रहा हूं मैं? तो एक चीज सोचो, ये 5 साल 10 साल के अंदर तो बहुत कुछ बदल जाता है ना? 10 साल के अंदर मोदी जी ने 2014 से भारत को 10 सालों के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया, है ना? तो मोदी जी का देखा जाए, मैं वैसे मोदी जी का इकोनॉमी के अंदर उन्होंने थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि एक अभी एक स्टेटमेंट थी कि मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट पे जो लोन था वो आई गेस 43 लाख करोड़ का था कुछ। मोदी जी ने आके उसे 57 लाख करोड़ का 9 सालों में कर दिया। जितनी गवर्नमेंट ने हमारी कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं, जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, बहुत बढ़िया लीडर थे, उनसे बढ़िया लीडर कोई आया नहीं वैसे। उन सब ने इतना लोन नहीं लिया जितना हमारे मोदी जी ने ले लिया, जबकि हमारे इंडिया की कंडीशन उस टाइम पे, जिस टाइम कांग्रेस उस टाइम बहुत ही ज्यादा बेकार होती थी, बहुत तगड़े लेवल पे बेकार होती थी। आपको आपकी क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक आएगा जिसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि मनमोहन सिंह जी, जिनके बारे में आज इतनी बातें नहीं होती, क्या देते हैं, हाँ था प्रधानमंत्री, हमारा इतनी इज्जत नहीं देते हम उन्हें, जनरली जो जिस लेवल की इज्जत वो डिजर्व करते हैं उस लेवल की आज तक उन्हें नहीं मिली। और ही इज द मोस्ट बेस्ट प्रेसिडेंट, इनसे बढ़िया तो कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, वो है मनमोहन सिंह जी। उन्होंने देश को, आज पाकिस्तान की हालत देखते हैं ना न्यूज में, क्या बेकार हो रहा है, वैसी हालत हमारी 1990 के अंदर थी। और एक आदमी था, सिर्फ एक आदमी ने हमारे पूरे काया पलट करके देख दिया। ये डिजिटल पैनल खरीद पा रहा हूं मैं, ये टेक्नोलॉजी, गंगानगर जैसे शहर के अंदर मैं ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है मैंने, कोई कारण होगा, क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जी थे। हम यहाँ पर आराम से एसी के अंदर बैठे हुए हैं, मनमोहन सिंह जी इसकी वजह, उन्होंने 1991 के क्राइसिस को सॉल्व किया था। हमारा देश बहुत, आप वापस कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी जब तक है तब तक हमारा देश थोड़ा खतरे में है। पता है निर्मला सीतारमण जी कौन है? देश की फाइनेंस मिनिस्टर। चलो अब एक चीज बताओ, 2008 के अंदर जो बंदा 15,000 रुपए कमाता था वो ऐसे हो गया, 10 साल बाद ले लो, अब ऐसे बैठे देखा आपने 2008 के अंदर 15,000 की क्या वैल्यू थी? 15,000 भी नहीं, जो बंदा 10,000 भी कमाता था ना उसकी क्या वैल्यू होती थी यार 2008 के अंदर, राजा होता था कोई। आपने देखा साल दर साल जैसे बढ़ते गए, यहाँ पे भी हम 5 साल बढ़ा रहे हैं, 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल के अंदर
पर्सन तो वापस वहीं का ही है, कोई स्टैंड ही नहीं है पर्सन का। अब वो 10 साल बाद में 2010 के अंदर वैसे खड़ा है, 2015 में 15,000 के साथ ऐसे खड़ा हो सकता है? कहेंगे भैया तू कमा कुछ है, 15,000 में क्या होगा, कम से कम 25 से 1,000 रुपए तो डिसेंट सैलरी है, 25 से 30,000 तू उतना कमा। कहते हैं ना लोग कहेंगे कि भैया 25 से 30,000 रुपए तो कमा, 15,000 तो उस टाइम पे नॉर्मल होते थे। हालांकि देखा जाए आज के टाइम पे भी आपको पता है एक इंडियन की एवरेज सैलरी कितनी है? इकोनॉमी का टॉपिक है, आज के टाइम में बता देता हूँ, जो बंदा महीने का 8,000 रुपए कमाता है ना वो गरीब नहीं है। हैरानी हुई ना सुन के, जो बंदा महीने का 8,000 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। सच्ची हमारे इंडिया की एवरेज पर कैपिटल इनकम कितनी है? 8,000 रुपए। यानी कि इंडिया का एक आदमी 8,000 रुपए कमाता है साल के, महीने के नहीं कह रहा, साल के कह रहा हूं। साल के 8,000। आपको ऐसा लगा ना साल के 8,000 ऐसे कैसे? इंडिया की पर कैपिटल इनकम है साल के 8,000। महीने का 8,000 होते तो मैं फिर भी मान लेता, साल के 8,000। जो बंदा साल के 8,000 कमा रहा है, नहीं लगता ना? सरकार की कैलकुलेशन तो सरकार कैसे कैलकुलेशन करती है? 8,000 12 महीने डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये आएगा जाएगा 72 पे, 72 ये कर ही लेते हैं, 72 पे क्या 6 8 6, ठीक है, मतलब 667 रुपीज वो एक महीने के कमाने चाहिए। ठीक है, मैं इसे थोड़ा और रफ बना देता हूँ, मैं इसे 6 कर देता हूँ ताकि मैं इसे 3 से डिवाइड, एक महीना 18 मतलब 30 दिनों का होता है, पक्का 30 से 31 दिनों का होता है। ये से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ऑन एन एवरेज जो बंदा दिन के 20 रुपए कमा रहा है वो बंदा अमीर है, वो बंदा मतलब वो गरीब नहीं है जो दिन के 20 रुपए कमा रहा है। सरकार की कैलकुलेशन भैया हम 8 या 6 से 8 रुपए के अंदर आपको खाना देते हैं। गवर्नमेंट वहां पे जो फूड होता है उनकी ये रेट होती है, 3 से 4 रुपए का मिल जाता है हमारे गंगानगर में। तो नॉर्मल देखा जाए 6 से 8 रुपए के अंदर उन्हें खाने का एक प्लेट मिल जाता है। ठीक है, खाना दिन में 3 बार मान के चलते हैं, 18 रुपए, जो 2 रुपए बचे उसके अंदर रोटी कपड़ा। ये सरकार की कैलकुलेशन है। सच्चे हमारे इंडिया के पर कैपिटल इनकम ही है। देख लो हमारे देश की, सच्ची में ये हमारे ये देश की अब ये हालत है ना। अब काफी जगह पता आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, ये 8,000 में से अगर देखा जाए मुकेश अंबानी जी तो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, रतन टाटा जी की बात तो है ही कितना, है ना? तो देख लो ये हमारा देश है। Richer are getting richer day by day and poor are getting poorer day by day. This is the reality of Indian economy. हमारे देश में एक्चुअल में हो रहा है। हम लोगों को लगता है जैसे गंगानगर जैसे शहर के अंदर जो पर्सन 20,000 रुपए कमा रहे हैं ना वो अच्छी लाइफ लिविंग रह रहा है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं है। 20,000 रुपए बहुत बढ़िया है इनकम गंगानगर के लिए। दिल्ली चले जाओ, 1 लाख के नीचे तो बंदे पैर नहीं टिकने देते। सच्ची में 1 लाख से वहां पे आप 20 रुपए 1,000 रुपए नहीं कमा सकते। यहाँ पे 20,000 में आप अच्छी लिविंग रख सकते हो। वहां पे तो किराया इतने छोटे से कमरे का, यहाँ पे छोटा सा कमरा है 16,000 रुपए उसका किराया। हमारा देख लो ऊपर वाला पूरा बड़ा घर है 5,000 रुपए किराया। फर्क समझ रहे हो? कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। बचता है उनका भी, हमारे भी अगर 5 से 10,000 रुपए बचते हैं, उनके भी 5 से 10,000 रुपए बचते हैं। दिस इज द डिफरेंस। चलो अब मैं जो बात करना चाहता हूँ उस पर आ जाता हूँ। बात होगी, देखो बात बंद तो नहीं था ना कैमरा, जैसे मैंने सोचा मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा मेरे खिलाफ नहीं कोई भी। चलो अब बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, साल दर साल पैसे की वैल्यू बढ़ती है ना। अब हमें इन्हीं पैसों की वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए इनके साथ वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? इन वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का देख लो, फॉर्मूला लिखो साथ साथ, इसका फॉर्मूला अलग होता है। सुपर प्रॉफिट इनटू 100। देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बताओ आप बताओ। अच्छा
जैसे जो भी वेटेज दिया होगा उनको प्लस करना है। जैसे 1 2 3 4 5 दिया तो 50। देखो नीचे वाले तो आपको पता है कि सम ऑफ द वेट्स, ठीक है। ऊपर प्रॉफिट, ऊपर आएगा सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। बात आगे समझ। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक करके समझ जाते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या देगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर फॉर्म आपको दे रखे हैं 2017 से 2021 तक के सारे प्रॉफिट। तो आज हम इन्हें निकाल लेते हैं इन सभी प्रॉफिट्स को। आपने गदर 2 देखी है आप लोगों में से किसी ने? गदर सनी देओल की नहीं देखी? चलो अभी गदर 2 आ रही थी, मैं सोचा आजकल क्रेज है उस मूवी का सबसे ज्यादा। अभी मौका मिले तो देखना गदर, मैंने आज ही देखी है, फ्री में आई थी ना यूट्यूब पे। बहुत ही कमाल की मूवी है। चलो अब इन्होंने क्या दे दिया हमें भैया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। परचेज कितने की है? परचेज कितने की है? 3 सालों की परचेज है, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेट्स आपको साइन दे रखा है 1 2 3 4 5। अगर नहीं दिए होते तब भी हम यही लेते, ठीक है। पर क्वेश्चन हमारे ऊपर प्रोब कार्ड दिखा के हमें दिया है, हम इसका यूज करेंगे। प्रॉफिट आपको दे रखा है 21 22 इन सब के दे रखा है। आपको बेसिकली क्या करना है, इन्हें वेट से मल्टीप्लाई करके इनका सम टोटल करना है, ठीक है। अब मैं बताऊं, अब काफी और मेन कंफ्यूजन वाली बात पूछता हूं भैया, 1 यहां पे लगाओ या 1 यहां पे लगाओ? स्टार्टिंग में लगाओ, क्यों? कि पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती है, घटती नहीं है। आपको पता है आपका जो पैसा बैंक के अंदर है ना, वो आपकी मनी की वैल्यू को डिक्रीज करे। सच्ची में इकोनॉमी है, सच्ची में बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपका पैसा जो बैंक के अंदर पड़ा है ना, उसको आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? बहुत कम मिलता है, सच्ची में बहुत कम मिलता है। आपका पैसा जो है वो एक तरीके से डेप्रिसिएट होता है बैंक के अंदर। लोग खुश हो जाते हैं हमारे पैसों पे हमें ब्याज मिल रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना, जिस हिसाब से मनी की वैल्यू साल दर साल बढ़ रही है, पैसा आपका डूब रहा है, डेप्रिसिएट हो रही है आपकी मनी। एक जगह पैसे को रख दो ना, वो डेप्रिसिएट होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। इसलिए कहते हैं लोग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पैसे को एक जगह स्टोर करके नहीं, इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए उसकी। तो मतलब समझ में आ रहा है लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करने पे जोर देते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे 1 से, इसे 2 से, इसे 3 से, इसे 4 से और इसे 5 से। जैसे मैंने फॉर्मूला के अंदर बताया था, नीचे तो 15 आ जाएगा, क्यों? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 5 और 10 और 10 + 5 15। इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं इनका। क्या क्या आंसर निकलेगा? देखो इसका 20,000, इसका 48,000, इसका 90, इसका 90,000, ये 20,000 एक का, 48 एक का, 90,000 एक का, ठीक है। इसका 90, इसका 4 से 1 लाख और इसका 90,000। इसका 1 लाख आ जाएगा, इसका 90,000 आ जाएगा। 280, 3,48,000 है क्या? नहीं, ये गलत है मेरे हिसाब से। 1,80,000 आ गया, ये 2,80,000 आ गया, ये 3 लाख आ गया, 3,48,000 आ गया। डिवाइड करके देख लेते हैं क्या बनते हैं। 2 3 2, 2,32,000। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेट्स सी, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल की वैल्यू का मैं यहाँ पे खुश हो जाऊंगा, गुडविल से मल्टीप्लाई करो। 232 जो है आपका, ये आपका निकला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये निकला आप लोगों का, सबका सेम निकला है, ठीक है। आप गुडविल से मैं से 3 ईयर से मल्टीप्लाई करना था, तो इसका 6 9 6। देखना आंसर क्या है, कुछ गलत लग रहा है? सही है। आपके मन में कुछ गलत लग रहा है? क्वेश्चन तो सही है, बात मुझे भी पता है। मन में कुछ गलत लग रहा है तो बताओ। मन में गलत लग रहा है यानी कि कुछ ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा वो होता है ना, दुनिया पलट दी, जज्बात पलट दिए, ये बात होगी।
पता है मेरे पास फिजिक्स वाले की भी ऐसी सेम बोतल थी, पर घर में जब एक बड़ी बहन हो ना तो चीज़ें आपके पास टिकती नहीं, मुझे पुरानी चीज़ें मिलती हैं। चलो आगे क्वेश्चन समझ में? किसी को डाउट है मन में? कोई मन में गिला शिकवा कि नहीं समझ में नहीं आया, ऐसे नहीं आया? नहीं, तुम यार दिन प्रतिदिन ऐसे कर रहे हो ना, मुझे अपने पढ़ाई को, मुझे अपने पढ़ाने पे और कॉन्फिडेंस हो रहा है। और तो मैं पढ़ाता बड़ा अच्छा हूँ, इसका दो मतलब होता है, या तो टीचर पढ़ाता बड़ा अच्छा है या सामने वाले को समझ में कह रहा है, वो कह रहा है आज ही तक बेस्ट है बेस्ट है। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा पॉजिटिव वे में लेता हूँ, मैं पढ़ाता अच्छा, ठीक है। चलो मन में हो रहा है नहीं? चलो अब आगे आ जाते हैं हमारे 14 नंबर क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारे सारा टॉपिक एक इन टॉपिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल में कैपिटलाइजेशन के कल मैं प्रॉफिट फॉर्मूला लिखवा के कल हम कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट की सॉल्व करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट की, फिर मैं क्या कहूंगा इस चैप्टर को टाटा बाय बाय, यानी कि चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक दिन और लगाऊंगा मैं इसमें, बैक एक्सरसाइज कराऊंगा इसकी सारी। देखो मैं पता है मैं रिस्क छोड़ूंगा नहीं कहीं पे, थ्योरी पूरी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स पूरे करवाऊंगा, बैक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। करनी है बैक एक्सरसाइज, मन में नहीं कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है ना, बैक एक्सरसाइज करके जाएंगे हर एक चैप्टर की। थोड़ा टाइम लगेगा, आपका जो टेस्ट है 23 को, आई गेस 23 अगस्त को। मैं ये नहीं कह रहा मैं एडमिशन करवा दूंगा तब तक, लेकिन पहले दो चैप्टर्स की नींव मजबूत करके भेजूंगा, गुडविल और इसकी फंडामेंटल की, ठीक है। ये दोनों चैप्टर बहुत तगड़े तरीके से करवाऊंगा, अपने बेस्ट दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। एडमिशन के लिए खुद पढ़ना एक बार चालू कर दो, पेपर बहुत बात है एडमिशन का। एडमिशन के लिए या मुझसे पूछ लेना कैसे कैसे करना है एडमिशन का, मैं बता दूंगा, क्योंकि एडमिशन का 6 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा सीधा। आपका पेपर कितने मार्क्स का है ये जो आएगा अभी? 10 का आएगा, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। नहीं देते? फिर वो आपके सर ही अलग है। फिर चलो आपको 6 अगर इसका है कम से कम 5 से 6 नंबर तो इसका ही देंगे, 10 नंबर का टेस्ट होगा वो। अरे फिर क्या चिंता है, 8 तो अपने से 8 क्या मतलब 5 6 7 ले लेंगे ना नंबर हमारे लिए। एक बार इन दो चैप्टर से ये मैं ले लूंगा, और एडमिशन से आप अपनी तरफ से ले लेना, हमारे 9 साढ़े 9 नंबर आ जाएंगे 10 में से। बढ़िया स्कोर है, अगली बार से जब हम चैप्टर पूरे करेंगे तब हम पूरे लेंगे नंबर, चिंता नहीं लेनी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, रमन एंड दमन, दमन एंड दीव के बारे में मैंने आपको पूछा था, दमन एंड दीव के बारे में मैंने आपको बताया था। दमन एंड दीव बहुत ज्यादा पास है, दिखा दूं? थोड़ा है ना, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी जनरल नॉलेज भी जरूरी है। दमन एंड ये देखो, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है आपके इंडिया की, दमन एंड दीव। इसे मैं आपको मैप है, यहाँ पे मैप में दिखाता हूँ, ये आपका दमन एंड दीव है। सुंदर है ना जगह, यहाँ पे पड़ती है ये गुजराती। आपको पता है ये क्या है? थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर, पर वैसे बता रहा हूँ ये क्या है, ये गुजरात है। एक सेकंड रुको, आपको मैंने, ये तो गुजरात है, ठीक है। गुजरात का ये जो हिस्सा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हिस्सा देख लो आप, गुजरात, अपने गुजरात देखा, हम जब गुजरात को बनाते हैं हम ऐसे करके ऐसे जरूर करते हैं। ये एरिया क्या है? यह है गल्फ ऑफ खंबत, अजीब सा नाम है ना। आपने जेठालाल का वो एपिसोड देखा है कच्छ वाला, रन ऑफ कच्छ, जिसमें वो जेठालाल बैठ के वहां पाकिस्तान चला जाता है? नहीं देखा? तारक मेहता नहीं देखा? कसम से तारक मेहता नहीं देखा आपने? नई जमाने की पीढ़ी है ना, हम पुराने जमाने के लोग हैं, हम लोगों ने तो बहुत देखा तारक मेहता, वहां तो खाना तारक मेहता। तो एक बार क्या हुआ, जेठालाल रन ऑफ कच्छ पे ऊंट पे बैठ के पाकिस्तान चला गया था गलती से, ठीक है। तो आपका रन ऑफ कच्छ यहाँ पे, ये आपकी गुजरात की बाउंड्री है ना, ये पाकिस्तान है, और रन ऑफ कच्छ यहाँ पे, ये रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे, ये आपका गल्फ ऑफ खंबत है। अब ये बता क्यों रहा हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या? नदी पता है कहां से, नदी का पानी हमेशा ऐसे फ्लो होता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाता है हर नदी का पानी, मतलब ऊपर से ढलान नीचे की तरफ आती है हमेशा ऐसे। पता है नर्मदा और ताप्ती, यहाँ पे दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती, यहाँ पे है ये रही एक, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी है एशिया के अंदर। ये उन नदियों में से एक है। कुछ ही नदियां ऐसी जिनका पानी ऐसा नहीं ऐसा जाता है, यानी कि उल्टा, मतलब पानी उल्टा बहता है।
यानी कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी रिवर्स है जिनका पानी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जाने की बजाय ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, यानी कि बाकी सबका पानी बे ऑफ बंगाल में जाके जाते हैं, ओशंस के अंदर मिलता है। ये एक ऐसी नदी है, ये दो नदी है नर्मदा और ताप्ती जिनका पानी आपके अरेबियन सी में आता है। थी ना इंटरेस्टिंग बात। वर्ड पता नहीं कहां से मैंने उठाया था, कहां से उठाया था मैंने, ये दमन एंड दीव से है ना। देखो बढ़िया जगह दमन एंड दीव, सॉरी दमन एंड दीव बढ़िया जगह। चलो जाना चाहोगे कभी दमन एंड दीव में? चलो बढ़िया बात है, जाना चाहिए। मेरी भी यार एक ड्रीम लोकेशन है जाने की, पाकिस्तान। मैं जानूंगा मन में है यार, पता नहीं कि मेरे मन में यार एक बार पाकिस्तान जाके बोलना है हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब से गदर देखी है ना मैंने, मेरा मन कर रहा है एक बार जाके बोल दूं हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलो, रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2 के अंदर शेयर करें। फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एन एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। उन्हें सैलरी मिलती थी इतनी, कितनी, 50,000 और 40,000 इंडिविजुअली। मैंने बोल देता हूँ 90,000 की सैलरी देते थे उन्हें, टाइम पड़ा भी 90,000 की सैलरी है घड़ी की तरह। मुझे ना आप जैसे जैसे घड़ी की तरह देखते हो ना, आप में से कोई भी, मुझे पता है क्या लगने लग पड़ता है, मुझे मेरी से मैम याद आ जाती है, बेटे घड़ी की तरफ नहीं बेटे, ठीक है, तो बेटे यहाँ पे देख लो। ओके, द एनुअल अकाउंट आई हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, आपको प्रॉफिट दिखा रखे हैं 3, ठीक है। माइनस आप लोग करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब एक क्वेश्चन किया था ना, मुझसे एक बड़ी हंसी वाली गलती हुई थी। मैं चाहता हूँ आप लोग भी वो गलती करते हो नहीं करते, देखो यहाँ मैं मूर्ख था या आप मूर्ख थे, ठीक है। आपको ईयर एंडेड आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, ये प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने से पहले। आप भैया पार्टनर की, भैया मेरे पास, मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास 1,40,000 का प्रॉफिट है। एम्प्लॉय मेरा कह रहा है भाई साहब मेरे पैसे तो दे दो, हम दोनों के 90,000 है, तो 1,40,000 में से जब मैं 90,000 उसका दूंगा, मैं क्या कहूंगा मेरे पास कितना हाथ में रह गया, 50,000। तो वैसे आप इन तीनों की वैल्यू निकालो, क्या क्या निकलेगी। माइक में पानी क्या है क्या? हेलो, चलो ये लास्ट में चेक करेंगे। बस एक नजर उसको देखा, वो मैंने देखा पलट के, निकले। जीनू एडमिटेड टू पार्टनरशिप, आगे थोड़ी लाइन से पढ़ा देता हूँ। 1 अप्रैल 2000 जीनू एडमिट हुई थी, शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसका, क्या नाम लेते हैं, 4 ईयर परचेज थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बस सिंपल सी बात है। इसके अंदर क्या निकलेगा भाई? अरे इसके अंदर 50,000 है, 40,000, 1,40,000, 1,01,000, ये देखो ऊपर सैलरी, सैलरी 50 और 40 90,000 मान के चलो, सैलरी माइनस करनी है इनमें से। 1,40,000 में से 90,000 घटा दिए, कितने बचे? 1,01,000 में से 90,000 घटा दिए तो कितने बचे? 1,30,000। लास्ट वैल्यू कितनी है? 30,000 ही आई गेस। यहाँ पे बचे हमारे पास 50,000, यहाँ पे बचे हमारे पास 40,000, यहाँ पे कितने बचे बीच में? 1,01,000 में से 90,000 गए तो 50, ठीक है, 90, सॉरी 1,01,000 में से 90,000 गए तो कितना बचे? 11,000। बिल्कुल सही है। मैंने पता है जब मैं ये क्वेश्चन करने बैठा था ना, मेरे मन में पता नहीं क्या चला, मैंने इसका 1,000 मान लिया, मैंने कहा 1,000 ही तो गए, और मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हुआ है वो। चलो कोई बात नहीं, गलतियों से सीखते हैं। तो हमारे प्रॉफिट हमें दे दिए, हमें प्रॉफिट पता चल गया हमारे। अब इन्हीं को वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2 into 3, क्या क्या वैल्यू आएगी बता दो? 50,000, 22,000 और इसका 1,20,000। 0 0 0 2 9, आई गेस 192,000 आ रहा है इसका आंसर। आप लोग बताइए। एक सेकंड 6 से करेंगे ना, गलती मत करना जो मैंने कर दी थी जल्दबाजी में। मैंने 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया था, जबकि हमें इसे किससे डिवाइड करना था? 6 से करना था। क्यों करना था? 3 + 2 + 1 से, ठीक है। ऐसी गड़बड़ मत करना, जानबूझ के करता हूं मैं गड़बड़, गलती से नहीं होती मुझसे,
जानबूझ के करनी पड़ती है। 3 ईयर परचेज था आई गेस, कितने ईयर की परचेज थी? 4 ईयर की परचेज थी यार। तो 32,000 को 4 से करोगे आई गेस 1,28,000 इज द आंसर। देख लेते हैं हम करोड़पति बन चुके हैं आज की क्लास में भी। और इसी के साथ हम लोगों ने वेटेड एवरेज मीन और सुपर प्रॉफिट की पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा बोनस पॉइंट बताऊं। ये पॉइंट है ना, मैं कल भी कवर कर पाऊंगा, अभी बस एक छोटा सा हिंट देकर छोड़ रहा हूं। आपका जो स्टॉक अंडर वैल्यूड है 1 साल के लिए, वही स्टॉक आपका अगले साल के लिए ओवर वैल्यूड है। लाइन पे छोड़ रहा हूं मैं, ये कल पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। जो स्टॉक आपने इस साल माइनस किए, अगले साल आप उसी स्टॉक को प्लस करोगे। सोच नहीं, लाइन का ना, आज ये सोच रहा हूं जो स्टॉक इस साल का अंडर वैल्यूड है वो अगले साल का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस साल आपने अपने स्टॉक जो 1 लाख का था उसे 50,000 का दिखाया। अब नया साल चालू हो गया, अब नए साल के अंदर आपने पिछले साल के अंदर तो 50,000 घटा दिए। अब अगले साल के अंदर तो भैया आपके पास 50,000 की चीज पड़ी है, उसे क्यों ना काउंटेड कर रहे हो? जो इस साल आपने अंडर स्टॉकिंग करी थी, अगले साल वही आपको ओवर स्टॉक दिखा के अपना प्लस करना पड़ेगा उसे। पॉइंट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कल डिटेल से इस पॉइंट को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल माता विद भारत माता। और अगर आप बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 देख रहे हैं तो फुकरा इंसान को प्लीज वोट कीजिएगा।